नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक की परीक्षा आज संपन्न हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। यहाँ पर आपको बताने वाले हैं अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। और उसके भी पहले जीके, जीएस, करंट अफेयर या यूपी के जीके से मिला करके हिंदी के और रीजनिंग के प्रश्नों पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल इजी नहीं कह सकते, पेपर अच्छा आया था, लेकिन पेपर जो क्वेश्चन कुछ अच्छे थे, उनके जो ऑप्शन थे वो ठीक थे। इस वजह से कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी थे, वो भी क्वेश्चन जो है इजी या मॉडरेट बन गए हैं। तो उसी हिसाब से बात करेंगे। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग का रोल इस पेपर में बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव मार्किंग जिनका कम से कम होगा, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, उनके ही अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट ज़्यादा किया, सही भी आपके ज़्यादा है, लेकिन उसमें गलत प्रश्न भी ज़्यादा हो गए, आपके सही प्रश्न भी माइनस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना था इस पेपर में। वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा और आपको कितना लग रहा है कमेंट करके बताएं, कितना कट ऑफ जाना चाहिए, कितना कट ऑफ जा सकता है। और साथ ही साथ आप अपने नंबर ज़रूर शेयर करिएगा नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद। और वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे। भर्ती पुरानी है और इसकी परीक्षा जो है 2 बार से डेट पढ़ के, मतलब एक्सपेक्टेड डेट मंथ बताया गया था, कोई डेट नहीं पड़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर एग्ज़ाम हो नहीं पाया था। फाइनली जो है अब एग्ज़ाम जा करके हुआ है 21 अगस्त, यानी आज की डेट में 2022 में। पदों की संख्या 655 और नेगेटिव मार्किंग का रोल बहुत ज़्यादा है। जो लोग भी कट ऑफ अगर बता रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो पहले सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग का ध्यान में रख करके, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख करके ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएं। हमारा रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बार कितना आपने अटेम्प्ट या कितना क्वेश्चन सही किए जा सकते थे। अभी यहाँ पर देखिए, हमने नेगेटिव मार्किंग इसमें से हटाया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, अभी इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें से माइनस करेंगे। मेरे हिसाब से हिंदी के 80 प्रश्नों में से, पेपर आप सभी ने देख लिया होगा, आंसर की आप सभी ने, अनऑफिशियल आंसर की आप सभी ने देख लिया होगा। हिंदी में कुछ 3, 4, 5 प्रश्नों को छोड़ दें तो लगभग सभी प्रश्न आसान थे मेरे हिसाब से। बाकी आपको कैसा लगा आप भी बता सकते हैं। और जीके वाले पार्ट में जैसे कुछ जियोग्राफी का, कुछ जो पर्यावरण वाला क्वेश्चन था, और इसी तरह से हिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो देखेंगे कृष्णदेव राय वाला, वो क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल नया क्वेश्चन पूछ लिया था। तो 2, 3, 4 क्वेश्चन बिल्कुल नए थे कि जो कि या तो आपके सही हो गए या फिर गलत होने के चांस भी थे उसमें, ऐसा था उसमें। रीजनिंग में कुछ प्रश्न तो बहुत आसान थे, लेकिन 6-7 प्रश्न ऐसे थे उसमें जो कि बहुत अच्छे थे, मतलब बिल्कुल एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसकी उम्मीद हम लोग कर सकते थे। जो अच्छे तैयारी करने वाले रहे होंगे कैंडिडेट, तो वे उम्मीद कर सकते थे, आप सभी उम्मीद कर सकते थे कि ऐसा पेपर का लेवल आ सकता था। तो हिंदी में मेरे हिसाब से 65 तक आप सही कर सकते थे और अधिकतम आप 75 या उसके ऊपर भी आपने सही किया होगा। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, यूपी जीके सब मिला करके 60 क्वेश्चन थे और इसमें 40 प्रश्न तक सही किए जा सकते थे। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक थी तो 40 प्रश्न आप सही कर सकते थे और अधिकतम आप 45 या उसके ऊपर भी आप सही कर सकते हैं। रीजनिंग में 60 प्रश्नों में से 40 से 50 तक किए जा सकते थे, कम से कम 40 और अधिकतम 50 तक भी सही किए जा सकते थे। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 145 टू 175। ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें से नेगेटिव मार्किंग माइनस करेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कम से कम 5, 10, 15, 12, क्योंकि 200 प्रश्न में से 10-12 क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग होना बिल्कुल स्वाभाविक सा है। और 15-20 से ज़्यादा अगर है तो फिर कहीं ना कहीं उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आप सभी को पता है कि इस एग्जाम में कितना है। अभी तो फिलहाल में जो एग्जाम चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी के, हर जगह 1/4 का नेगेटिव मार्किंग हो चुका है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है जिनके ज़्यादा प्रश्न गलत होंगे। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 5, 10, 15 क्वेश्चन तक आपके गलत हुए होंगे, उसी हिसाब से नेगेटिव मार्किंग माइनस करेंगे। ये हमने यहाँ पर सही प्रश्नों की संख्या ली है, बाकी जो प्रश्न गलत है उनके आधार पर नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इस भर्ती में इंटरव्यू नहीं, ध्यान दीजिएगा। पिछली वाली भर्ती से 2016 वाली भर्ती से आप कंपेयर नहीं करेंगे। ये 2019 वाला विज्ञापन था, इसमें इंटरव्यू नहीं है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। जनरल कैटेगरी में मेरे हिसाब से अगर आप 125 से 135 के बीच में है, मतलब 125 से कम ना आपका हो तो ठीक है, 125 या फिर 125 से ज़्यादा अगर आप हैं, 135 तक है तो भी आप सेफ़ हैं, और 135 के अगर आप ऊपर हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। EWS में 100, ये वाला देखिए, ध्यान दीजिएगा, 115 से लेकर के 125, मतलब कम से कम 115। हो सकता है कि EWS में थोड़ा सा और भी कम मेरिट जाए, क्योंकि आइडिया नहीं लग पा रहा कि EWS के कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, कितने लोगों का वैलिड होगा EWS, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल जल्दी जल्दी में ही EWS आया था।
तो 115 या फिर 110 तक भी जा सकता है मिनिमम, और अधिकतम जो है ये 125 तक भी जा सकता है। मतलब 110 से कम ऊपर आप हो और 125 तक हो तो आप सेफ़ हैं, 125 के अगर आप ऊपर हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी में देखिए यहाँ पर अगर आप 120 कम से कम है अगर आपके, तो भी आप सेफ़ हैं, और 120 से 130 के बीच में तो आप सेफ़ हैं, और 130 के ऊपर होने पर आप बिल्कुल सेफ़ हैं। 120 से अगर कम है तो भी आपको निराश नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके कम हो आप बिल्कुल निराश हो जाएं अभी से, नहीं। ये केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई फाइनल कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ये कट ऑफ प्लस माइनस दोनों हो सकता है। इसके बाद देखिए एससी कैटेगरी में 110 से लेकर के 120, मतलब कम से कम 110 तो आपके, अब देख आप कहेंगे कि हमने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी 110 तक ले लिया था। ईडब्ल्यूएस में वही है ना कि अभी आप देखेंगे एक भर्ती का रिजल्ट आया हुआ है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, या फिर जहाँ पर ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है अभी यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों में, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है कम जा रही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है कम ले लिया है, बट एससी की जो कट ऑफ है 110 से ऊपर 120 तक अगर आप हैं तो सेफ़ है, और 120 से ऊपर होने पर आप बिल्कुल सेफ़ हैं। 110 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। एसटी में 95 से लेकर के 105, मतलब 95 से अगर आप ऊपर हैं 105 तक तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। 105 से ऊपर होने पर आप बिल्कुल सेफ़ मान सकते हैं अपने आप को। इसी प्रकार से एक्स सर्विस मैन में 100 से लेकर के 105 तक, मतलब कम से कम 100 प्रश्न आपके हो सही, सब नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, और 105 तक हो। 105 के अगर आप ऊपर हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ़ मान सकते हैं। 100 से 105 के बीच में तो भी आप सेफ़ हैं। फीमेल कैटेगरी में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फीमेल कैटेगरी में मेरे हिसाब से 112 से लेकर के 122 तक, मतलब 112, क्योंकि फीमेल का जब आरक्षण मिलता है ये क्षैतिज आरक्षण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ तक आपका ऊर्ध्वाधर आरक्षण है और ये आपका क्षैतिज आरक्षण है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच में हमने एक बार एक वीडियो बनाई थी पूरी डिटेल में, इसके बारे में हमने सब कुछ बताया था कि कैसे ये आरक्षण, कैसे किस प्रकार से यहाँ पर मेरिट बनती है, किस प्रकार से इनको देखा जाता है। तो फीमेल के लिए 112 से लेकर के 122 प्रश्न तक। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें बाद में जो ऊर्ध्वाधर श्रेणी होते हैं उसमें समायोजित तो मान लिया जाता है उनमें, तो यानी ऊर्ध्वाधर श्रेणी का भी लाभ किस प्रकार से मिलता है वो चीज़ें भी इसमें डिपेंड करती हैं। तो कम से कम 112 प्रश्न हो, 112 से 122 तक आप सेफ हैं। फीमेल में 122 से ऊपर होने पर आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। और ये सभी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रखी, ये कट ऑफ जो है प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। आपको कितना लगता है आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी के साथ साथ आपके कितने नंबर हैं ये भी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो या फिर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।